नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल हैं हम सोलन में और आप सभी जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम कवर कर रहे हैं शिमला के आसपास के हिल स्टेशन। पहले एपिसोड में दिल्ली से सोलन, दूसरे में सोलन से शिमला और तीसरे में हमने शिमला से कुफरी को कवर किया। फिर हमने आपको कुफरी से एक नया रूट दिखाया जो सीधा जाता है चैल NH8 ओ स्टेट हाईवे 8। और फिर हमने लास्ट में आपको चैल से लेकर और कंडा घाट तक का भी रूट दिखा दिया और उसको सारांश दे दिया। अब ये एपिसोड नंबर 5 है जिसमें हम आपको आज दिखाएंगे कि भाई फिलहाल कसौली में क्या हाल है रूट के कंडीशन की ना। जिस तरीके से बारिश वगैरह हो रही है तो क्या कसौली सेफ है पूरी तरीके से, वो हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे कि कसौली की क्या कंडीशन है। और आज हम जिस रूट से कसौली को कवर करेंगे, एक्चुअली कसौली के धर्मपुर से 3 रूट हैं, 2 से 3, और एक आपका जाता है कालका से। तो कालका वाला हमने दिखा दिया और लास्ट टाइम हमने आपको धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास वाला रूट भी दिखा दिया, वो भी छोटा था चौड़ाई में। अब की बार जो हम आपको रूट दिखाएंगे वो दिखाएंगे सबसे बेस्ट रूट, और उस रूट का मैप भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिससे कि जिस मेरे भाई को आना हो, जैसे ही वो इस मैप पे क्लिक करेंगे तो सीधे लोकेशन वहीं की आ जाएगी जहाँ से वो रूट शुरू होता है। 10 से 11 किलोमीटर का रूट है और सबसे चौड़ा वही है धर्मपुर से कसौली तक जाने के लिए। बहुत अच्छा हिल स्टेशन है और इस टाइम मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा वहाँ क्राउड होने वाला है। और रूट की कंडीशन मैं आपको दिखाई दूंगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप लोग शिमला से आ रहे हैं, आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं, तो आपको कौन सा रूट बेटर रहने वाला है और कितना आपको समय लगने वाला है। शिमला से सोलन तक दोस्तों मोटा मोटा 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में ही लगते हैं और आगे का समय मैं काउंट कर रहा हूँ, उसको ऐड करके मैं आपको बता दूंगा और दिल्ली से भी बता दूंगा कितना समय लगता है कसौली तक पहुँचने में। फिलहाल बारिश का मौसम हो गया तो मुझे लग रहा है कसौली में हमें बारिश ना मिल जाए, और कर रहे हैं फिलहाल हम सोलन क्रॉस और दिखाते हैं आपको रूट। टनल आ गई दोस्तों, टनल सोलन पार करते टनल आती है अगर आप चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे। तो भाइयों, जो भी हमने पिछले एपिसोड डाले जो आप सभी ने देखे, उन सभी हिल स्टेशन को कवर करके हमने आप लोगों को ये दिखाया कि भाई इतनी बारिश वगैरह होने के बावजूद भी फिलहाल हाईवे अच्छी कंडीशन में है और आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रोग्राम है शिमला साइड आने का और आसपास घूमने का, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली क्योंकि हाईवे अच्छी कंडीशन में है। इसीलिए हमने रोड्स दिखाए आपको कि आप लोगों को अंदाज़ा लग सके, अगर किसी भी मेरे भाई का कोई प्लान है आने का विद फैमिली तो उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ना ही हमें दिल्ली से शिमला तक कोई दिक्कत लगी, ना ही शिमला के बाद कुफरी तक कोई दिक्कत लगी, और ना ही कुफरी से चैल के बीच में हाईवे में कोई दिक्कत देखी बारिश को लेकर। वैसे कोई हाईवे में गड्ढे हैं या वो हैं, वो एक अलग मैटर है। और बारिश से रिलेटेड, लैंडस्लाइड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हमें नहीं लगी। अब कसौली का रूट आपको और दिखाते हैं एक बार और बताएंगे यहाँ क्या कंडीशन है। फिलहाल बादल देख के तो लग रहा है कि बढ़िया बारिश हो रही है कसौली में। और ये आ गया दोस्तों आपका नाहन वाला रास्ता, लिखा भी आगे देखो नाहन के लिए लेफ्ट। आप नाहन और पोंटा साहिब होते हुए देहरादून चले जाएंगे। देहरादून पोंटा साहिब जो 4 लेन हाईवे है बता रहे हैं कि उसे नाहन तक भी चौड़ा करा जा रहा है। फिलहाल पोंटा साहिब तक तो काम पूरा हो गया। देहरादून पोंटा साहिब का वीडियो का लिंक और थंबनेल आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो देहरादून से पोंटा साहिब का 4 लेन हाईवे देख सकते हैं। आगे आएगा धर्मपुर और फिर आएगा कसौली का कट। फिलहाल बारिश हो रही तेज। तो आप देख सकते हैं हम बारिश में लगातार गाड़ी चला रहे हैं। अभी धर्मपुर नहीं आया है, सोलन हमने क्रॉस कर दिया, टनल भी। तो ये ब्लॉग आपको मानसून के हाईवे अपडेट के साथ साथ रियलिटी भी दिखाएगा कि भाई हम खुद भी बारिश में ही चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बारिश में चल रहे हैं फिलहाल।
तो धर्मपुर पहुंच गए दोस्तों हम फिलहाल ना। ये है धर्मपुर, और यहाँ पे जो कालका शिमला टॉय ट्रेन चलती है उसका रेलवे स्टेशन भी है। तो आपको कोशिश करेंगे बेस्ट रूट दिखाएं आज। बारिश दबा के हो रही है फिलहाल। तो एक रूट तो दोस्तों ये गया राइट साइड में आपका, और आपको गूगल मैप यही वाला रूट बताएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है। मगर आपको जाना है उस रूट से जो मैं आपको दिखाऊंगा। चाहे आपको थोड़ा सा यू टर्न लेके आना पड़े, मगर आपको इसी रूट से जाना है क्योंकि यही रूट बेस्ट है। अभी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रूट है वो, जिसके मैं आपसे जिक्र कर रहा था, और ये बेस्ट रूट है। होटल पाइन व्यू का आपको बोर्ड मिलेगा। तो ये रूट है वो बेस्ट, जिसमें आपको चौड़ा रोड मिलेगा। थोड़ा सा ये खराब हो रहा है मगर आगे सही है ये रोड। हम 2 बार उतरे हैं इससे। चौड़ा रोड है, खाली रहता है, ट्रैफिक भी बिल्कुल ना के बराबर रहता है। ये देखिए जरा सा खराब था और अब रूट बिल्कुल सही है। तो हम लोगों को एक्चुअली क्या है ना, जो गूगल मैप दिखाता है हम उसको फॉलो कर लेते हैं। और हम भी क्या करते हैं जब कोई वीडियो बनाते हैं तो हम भी यही करते हैं, गूगल मैप देखते हैं, जो बेस्ट रूट दिखाता है वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी कंडीशन दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर जब हम उतरे हैं तो हमने देखा उतरते हुए किसी ने हमें इस वाले रूट पर डाइवर्ट कर दिया, पुलिस वाले भाई ने। भाई ये रूट तो बहुत बढ़िया था। तब मुझे समझ में आया कि जिस रूट से हम चढ़ रहे हैं वो चौड़ाई में भी छोटा है और वो बीच बीच में टूटा हुआ भी है। अब ये देखो आप, इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। बेशक बारिश हो रही है मगर चौड़ाई इसकी बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि अगली बार मैं कसौली बनाऊंगा तो ये रूट दिखाऊंगा। तो मैंने गूगल मैप की लोकेशन उस कट की, जिस कट से मैं मुड़ा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो दिखा देगा कि कौन सा कट है ये। देखिए कितना चौड़ा है और साफ रास्ता है। तो या तो यहाँ के होटल वालों ने दोस्तों इस पे, क्योंकि इस पे होटल बहुत पड़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक होटल पड़ते हैं, या इस पे स्कूल ही बहुत है। कसौली के सबसे ज्यादा स्कूल हैं इस रूट पे। किसी ने तो इस रूट को जरूर गूगल मैप से हटा रखा है, क्योंकि जब आप गूगल मैप पे सर्च करते हो ना तो आगे से एक रास्ता तो दिखाता है मगर उसको एक तो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं देता, प्लस उस पर रेड दिखाएगा आपको उसके एंट्री पॉइंट पे, जिससे कि आप कंफ्यूज हो रहो कि यार ये तो रेड दिखा रहा है यानी ये रूट बंद है। और देखो हमें भी रेड दिखा रहा था, मगर क्योंकि मैं इससे उतर चुका हूँ 2 बार, मैंने कहा अब की बार इससे ही चढ़ेंगे। ये चौड़ा है और सेफ है, बाकी जो दोनों रास्ते हैं ना उनकी चौड़ाई बहुत कम है। बस आप आराम चलो, जल्दबाजी मत करो। तो हम आपको बारिश में पूरा मंजर दिखा रहे हैं कि भाई रूट कितना सेफ है। इस पर आपको BPCL का पेट्रोल पंप भी पड़ेगा। और ये रूट साफ है एक्चुअली, इसमें ना ज़्यादा तोड़ फोड़ बसड़बाजी नहीं है। बढ़िया चौड़ाई है इसकी, इसलिए इसमें थोड़ा सा आरामदायक है गाड़ी चलाना, ना उन दोनों रूटों पे चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है और दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। तो आर्मी का ट्रक लग गया दोस्तों हमारे आगे, और ये साइड नहीं देंगे मुझे लगता है। हाँ, जबकि चौड़ा रोड है तब भी कई बार हॉर्न देने के बाद भी वो साइड नहीं दे रहे। तो बढ़िया रास्ता है, चौड़ाई अच्छी है, 2 गाड़ी आराम से निकल रही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वरना तो दूसरे वाला जो रोड है दोनों ही, उन पे एक गाड़ी सामने से आती है तो दूसरी गाड़ी को बिल्कुल ही गाड़ी दबानी पड़ती है कोने में, तब जाके निकलती है। आर्मी ट्रक आगे चल रहे हैं तो अब ओवरटेक मिलना नामुमकिन है, तो इसलिए हम भी अब धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहे हैं। मगर ये रूट बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया रूट है।
तो भैया बारिश देखो कितनी ज़बरदस्त हो रही है, ऐसा लग रहा है आज होने के बाद में बारिश ही नहीं होगी। इतनी बारिश तो वैसे तो चले हैं, बारिश ही बारिश है, सिवाय कुफरी शिमला को छोड़कर और चैल को छोड़कर बारिश बारिश मिली है। ऊपर से 3 आर्मी ट्रक चल रहे हैं हमारे आगे, जो अब अपने हिसाब से चलेंगे और हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ना हम हॉर्न दे सकते ना आगे निकल सकते, मगर रास्ते की तारीफ जितनी की जाती नहीं कम है। रास्ता बहुत बढ़िया, कोई गड्ढा नहीं आया अब तक, बढ़िया रास्ता है। फाइनली आर्मी वालों ने हमें पास दे दिया, मगर एक ट्रक अभी भी आगे है, 2 ट्रकों ने पास दे दिया। और बारिश भैया ऐसी हो रही है दबा कर। कसौली की दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास है। देखो और कितना टाइम लगता है हमें। उन्होंने तो हमें साइड दे दी, अब इन सर के देखते हैं ये हमारे साइड देते हैं या नहीं देते। तो जो हमने आपको पहले वाला रास्ता दिखाया था, जिससे हमने कहा था आपको राइट नहीं होना, गड़खल में आके ये दोनों रास्ते अब जॉइंट हो जाएंगे, ये वाला भी और वो वाला भी। बहुत पतला रास्ता है दोस्तों, उससे तो बिल्कुल भी नया भाई कोई आ रहा होगा ना, बहुत दिक्कत होगी उसको। ये रास्ता चौड़ाई में बहुत ज़बरदस्त है, इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है, ट्रस्टेड क्वालिटी यही है। बारिश रुक गई है फिलहाल और गड़खल में हम हैं, और हमें यहाँ पे दोनों रास्ते आके मिलेंगे, क्योंकि आर्मी का एक ट्रक आगे चल रहा है तो जाम तो लगेगा, क्योंकि गड़खल से गाड़ी निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस पॉइंट पे वो दोनों रास्ते आपस में मिल गए हैं। हम यहाँ से लेफ्ट हो गए और वो पीछे राइट साइड से आ रहा था। अनगढ़ में आके मिले धर्मपुर वाले दोनों रास्ते, और अब आगे एक तिराया आएगा जहाँ मिलेगा हमारा कालका वाला रास्ता, जो कालका जी से आता है। वो पॉइंट आने वाला है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको कालका जी वाला रास्ता भी आके मिलेगा। दिखाते हैं आपको अभी। अगर आर्मी वगैरह के ट्रक आगे ना आए तो आपको इस रूट से, जो रूट मैंने आपको दिखाया, मैक्सिमम 20 मिनट लगते हैं कसौली तक पहुँचने में, क्योंकि 10 किलोमीटर का ही पूरा डिस्टेंस है और 30 की एवरेज स्पीड आराम से मेंटेन उस रास्ते पे हो जाती है। अगर आर्मी के ट्रक आगे आ जाए तो बस अगर साथ आ जाए सामने से तो फिर मामला फंस जाता है, और वही हुआ हमारे साथ, इसलिए हमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। टूरिस्टों की क्या स्थिति है वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे। कालका जी वाला रूट भी आ गया दोस्तों, और यहाँ आके मिलता है, 1 किलोमीटर दूरी रह गई है, और ये राइट साइड से कालका जी से रूट आता है पूरा ना, कसौली, परमाणु और कालका जी। तो आप लोगों को अगर इस रूट की भी वीडियो देखनी हो ना, तो मेरी वीडियो दिखा दूंगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें हम कालका जी से होके आए थे। बारिश लगातार हो रही है और कसौली हम पहुंचने वाले हैं। जो तो पहुंचने वाले दोस्तों, बेस्ट रूट है ये जो हमने आपको दिखाया। यहाँ एंट्री रिसिप्ट कटती है, देखते हैं कितने की है। बारिश हो रही है, थोड़ा सा आपको अंदर दिखाते हैं और फिर निकलते हैं वापस। कितने का भाई? 150 जी। पार्किंग में तो नहीं देना ना पैसे? फिर जी पार्किंग में पैसे नहीं देना ना फिर? नहीं जी। तो भैया हिसाब ये है कि 150 रुपये में शुरू के 5 घंटे गाड़ी के लिए, और उसके बाद 25 रुपये घंटा एक्स्ट्रा। और अगर आपको 24 घंटे के लिए करनी है तो 600 रुपये शुरू में दे दो, तो 24 घंटे के लिए गाड़ी आपकी आराम से खड़ी हो जाएगी। तो कसौली फिलहाल पहुंच गए, थोड़ा सा घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल मौसम बढ़िया हो रहा है, टूरिस्ट यहाँ भी नहीं है। ये टाइम ही ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट मिलेंगे नहीं। पर्ची तो नहीं कटेगी यहाँ? पूछिए। क्या पर्ची कटेगी? नहीं आपकी 150। अच्छा वही है, ठीक है ठीक। वो बंदर है बेंचो। बहुत घटी भाई, लेकिन तो गाड़ी लग गई हमारी वहाँ पे, और अब चलते हैं भैया यहाँ पे, आपको कसौली दिखाते हैं। मौसम देखो कितना जबरदस्त हो रहा है, बढ़िया। ला हम कसौली में आए और मौसम हमारा इतना बढ़िया हो गया। यहाँ नो पार्किंग जोन, यार पार्किंग, आप पार्किंग में लगाओ गाड़ी को ना, इधर उधर पार्क मत करो वरना पैर में लगा देंगे बैरिया गाड़ियों की। चर्च दिखाता हूँ पहले आपको, शायद खुला मिल जाए इस टाइम चर्च। बारिश का मौसम हो रखा है इस समय, बढ़िया। और ये चर्च है क्या? तो चलो चर्च में चलते हैं।
चर्च देखते हैं एक बार। ये है चर्च पूरा है। और ये कुछ चर्च का नज़ारा। चलते हैं चर्च के अंदर और आपको भी दिखाते हैं। बैठे बैठे। तो अंदर हम नहीं जा रहे और ये सामने चर्च, क्योंकि यहाँ वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है। ये यहाँ का कुछ नज़ारा। एक पार्किंग यहाँ सामने भी है, मतलब वही है, ऊपर की तरफ है। और ये कुछ नज़ारा यहाँ का। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और भीड़ ना के बराबर। तो यहाँ पे भैया आगे जाके हमने मोमो खाए थे लास्ट टाइम जब हम गए थे। टूरिस्ट ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। वहाँ सामने खाए थे मोमो हमने, वो सामने, वो देखो लिखा हुआ ना होटल, वहाँ खाए थे। अब आगे तो नहीं जा रहे, थोड़ा माल रोड की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलते हैं। तो बंदर बहुत हैं भाई, मंकीज, लंगूर। और यहाँ पे एक ये बुक स्टोर है। वह बड़े बड़े फिल्म स्टार आए हैं, मैं तो दिखाता हूँ आपको। मैं बोलूँ, ये देखो संजय दत्त, आप पहचान लो कौन 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 है। शाहरुख खान भी आया हुआ है। ये लो। चलिए चलते हैं। बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारा। दिल्ली से आप 4.5 घंटे में आ सकते हो, 4 साढ़े 4 घंटे में, सबसे पास है। कुछ इंडियन आर्मी का चल रहा है। और ये यहाँ कुछ ये शॉप्स वगैरह, यहाँ पर मोमो, चाउमीन सब मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पूछते हैं सिद्धू क्या भाव है। अब यहाँ पर कुछ भी खा सकते हो, खाना पीना आराम से खा सकते हो। प्लेट मोमो लिया हमने 120 रुपये की, 8 पीस है इसमें। खा के आपको टेस्ट बताएंगे कैसा है। तो ये है पार्क बच्चों के लिए, आपको एक बार दिखा देता हूँ पास से। ठीक है, ट्रेन में चल रही है और बच्चे घूम रहे हैं आराम से। क्या बोलूं, देख वो देखिए ट्रेन, पार्क है पूरा। यहाँ देखते हैं क्या है। भैया क्या, तन्नू की दुकान। यहाँ पे भैया एक बार जरूर आके समोसे खाना। एक मांगोगे और उसके बाद एक और मांग लोगे, इतना टेस्टी। जबकि हमने जो स्टार्टिंग में मोमो खाए, इसकी मैंने आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ साइड में, मज़ा नहीं आया। 120 के 8 पीस थे, वो तो कोई बात नहीं, हिल स्टेशन पे थोड़ा सा कॉस्टली मिलती हैं चीज़ें, मगर भाई स्वाद नहीं था बिल्कुल भी जैसा कि हमें मनाली में, शिमला में मिला, वो वाला टेस्ट नहीं था। और कसोल में भी, बोलो कसोल में भी तो खाए थे, हाँ इतने बढ़िया थे। तो अब चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको सीधे गेट पे। मार्केट एरिया की बात करें तो आगे तक है, वहाँ तक लास्ट तक, वहाँ लास्ट तक है मार्केट, और आगे थोड़ी सी मतलब खाने पीने की। और हम आए थे थोड़ा अंदर, अब चलते हैं फटाफट गाड़ी की तरफ। तो मोमो खाए थे हमने भैया क्या, और मज़ा नहीं आया। तो आप सभी भाई हमसे कहते हैं कि भैया थोड़ा होटल्स वगैरह का भी बताया करो कि होटल वगैरह का यहाँ क्या चार्जेस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ हमने समोसा खाया
वहाँ पे 2-3 बंदे आए होटल से सामने से, अच्छा होटल था। उन्होंने बोला हमें कि 2500 में 2 दिन, 2500 2 डेज। अच्छा होटल बता रहा हूँ मैं आपको, स्टार रेटिंग नहीं मगर अच्छा होटल। आपने मना किया तो बोलने लगे कि भैया थोड़ा सा और कम कर देंगे, आ जाओ। तो हमने खैर नहीं लिया, मगर 2200 या 2000 में 2 दिन का यहाँ पे होटल बड़े आराम से हो जाता है, ये मैं आपको बता दूँ। मतलब 1000-1200 रुपये में यहाँ रूम आपको आराम से मिल जाएगा इस समय, क्योंकि इस समय रश नहीं है बिल्कुल भी। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ वापस और मिलते हैं आपको सीधे गाड़ी में। तो HR नंबर, DL नंबर, CH नंबर, PB HR, PV HR। तो ऐसा नहीं है भैया नहीं आ रखे, मगर उस हिसाब से भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए यहाँ पे, जितना कसौली भरा रहता है। तो ये रही गाड़ी अपनी, और हालत देखो बरसात में आज क्या होगी गाड़ी की, पूरी गंदी हुई पड़ी है, पूरी गंदी। चलिए हम गाड़ी में मिलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, कसौली से हम निकल गए अब वापस, और ये हमारा इस शिमला सीरीज का लास्ट ब्लॉग था जो कसौली का था, जिसमें हमने दिखाया कि कसौली के रास्ते बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। बारिश दबा के हो रही है, बारिश को मैं नहीं कहूँगा, बारिश है दबा के। और भाई ये रसीद जो है ना, जाते हुए भी दिखानी है और आते हुए भी दिखानी है। रास्ते बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, जबकि बारिश दबा के हो रही है। कल रात से यहाँ पे ये भाई बता रहे थे जहाँ हमने समोसा खाया कि कल रात से लगातार बारिश हो रही है, मगर कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, बड़े आराम से हमने अपना सफ़र कर लिया। तो एक जगह हमारी रह गई है जो हमें कवर करनी थी साथ में, और वो हमारा 6ठा एपिसोड था, जो फ़िलहाल हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा, बरसात की वजह से अंधेरा भी हो रहा है। तो वो हम जल्द कवर करके आप लोगों को दिल्ली से दिखाएंगे अब दोबारा। तो एक जगह और थी, फ़िलहाल हम कसौली से अब रिटर्न हो रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज़ को बनाने का जो मैंने पहले भी कहा कि मुख्य कारण था, वो ये था कि बरसात के मौसम में हाईवेज़ की क्या कंडीशन है, जिससे कि आप सभी को सही जानकारी मिल सके। अगर सबसे ज़्यादा ख़राब हाईवे की मैं बात करूं, जिसका बरसात कारण नहीं है, वो हाईवे ही ख़राब है, तो वो है भैया कंडा घाट से लेकर और चैल तक 28 किलोमीटर का बकवास हाईवे है बिल्कुल। रात को बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आप कुफरी से जाते हैं चैल तो रास्ता ठीक है, वो इतना ख़राब नहीं है, मगर ये वाला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप बाकी सभी जगह के रास्ते बिल्कुल अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अच्छी कंडीशन में हैं। तो यही पूरी सीरीज़ थी। हमने 4 डेस्टिनेशंस कवर करी, शिमला, उसके बाद हमने कवर करा आपका कुफरी, कुफरी के बाद हमने कवर करा चैल, और चैल के बाद कसौली आए। सभी जगह खाली था, टूरिस्ट ना के बराबर हैं। होटल वाले बहुत ही अच्छे रेटों पे हमें होटल देने के लिए तैयार थे। तो आप सब भी चाहें तो आ सकते हैं और इन चारों जगह घूम के जा सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी, ना हाईवे पे, ना ही सड़कों पे, ना ही यहाँ पे। बहुत बढ़िया मौसम वगैरह हो रखा है, अच्छे से रह के जाओ 2-3 दिन। तो आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो इन चारों ही जगह के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम आईडी पे अपना नंबर छोड़ के या इंस्टाग्राम आईडी से बात करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे हों, ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और आगे बताइएगा आप कहाँ की सीरीज़ देखना चाहते हैं अब नेक्स्ट ना। तो हम कोशिश करेंगे आगे भी आप लोगों को पूरी एक सीरीज़ कवर करके दिखाएं। धन्यवाद आप सभी का इस सीरीज़ की सभी वीडियोस को देखने का। और अगर आप लोगों को हमारी सभी वीडियोस ये पसंद आई हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, इससे हमें हेल्प मिलेगी, और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। ठीक है भाई।